हेलो, वेलकम टू स्टडी विथ हैप्पी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड को देखिएगा। पार्ट फर्स्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि नेशनल मूवमेंट कैसे अराइज हुआ, महात्मा गांधी जी का क्या रोल था, उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल के थ्रू एक नेशनल मूवमेंट को इस्टेब्लिश किया, जलियांवाला बाग क्या था, उसका इंसिडेंट क्या था, जनरल डायर कौन था, और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अब पार्ट सेकंड में ये है कि खिलाफत मूवमेंट क्या है, खिलाफत मूवमेंट उभर आई क्यों। चलिए देखते हैं। खिलाफत मूवमेंट। रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट। इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। जो रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट हमने देखा था 1919 में। रॉलेट एक्ट आया था जिसके थ्रू कोई भी बिना कानून के लोगों को अगर कोई अगेंस्ट में है तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा था। तो ये उसके खिलाफ एक मूवमेंट था। तो उसके बाद एक खिलाफत मूवमेंट उभरा। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड ऑन द मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी को रियलाइज़ हुआ कि वो सोचते थे कि अब इंडिया में थोड़ा ब्रॉड वे में कोई मूवमेंट लॉन्च होना चाहिए ताकि उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके, एक मास गैदरिंग हो या फिर बहुत बड़ा हो। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। उन्होंने ये भी सोचा कि वो हिंदू और मुस्लिम को बिना एक साथ लाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय ये था कि हिंदू और मुस्लिम उतनी पॉपुलेशन थी नहीं, क्योंकि 1921 का टाइम था, 1920 1919। तो इस टाइम पे वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी नहीं होती थी। तो हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने के लिए गांधी जी ने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो चुका था, 1918 में ख़त्म हुआ। रॉलेट एक्ट आया 1919 में, खिलाफत भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था उसमें ओटोमन जो टर्की था वो हार गया था, और इसी की वजह से देयर वर रूमर्स दैट हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ओटोमन एम्पायर हु वाज द स्पिरिचुअल हेड खलीफा ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ओटोमन टर्की जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, उसी के कारण उसको ये एक ट्रीटी में इम्पोज करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जो कि स्पिरिचुअल हेड था खलीफा का, तुर्की ओटोमन एम्पायर और इस्लामिक वर्ल्ड का। तो मुस्लिम ने सोचा कि अगर हम इंडिया द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू फोर्स ब्रिटेन टू चेंज हर टर्किश पॉलिसी। तो जो इंडिया में मुस्लिम्स थे उन्होंने ब्रिटिश को फोर्स किया कि टर्किश पॉलिसी को चेंज कीजिए। अ खलीफा कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हर्षद मोहानी। एक खलीफा कमेटी फॉर्म्ड हुई जिसके लीडरशिप थे मौलाना आज़ाद, अजमल खान एंड हर्षद मोहानी। A young generations of Muslim leader like brother of Muhammad Ali, Shaukat Ali, and began discussion with the Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue। तो ये खिलाफत मूवमेंट कैसे फॉर्म्ड हुआ, पहले इसका फर्स्ट रीज़न है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुआ, उसमें ओटोमन एम्पायर टर्की वो हार गया। दूसरा, फिर वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश को फोर्स किया जाए कि अपनी जो पॉलिसी है उसमें चेंज करे। और तीसरा ये कि जो दो ब्रदर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी से डिस्कस किया, एक पॉसिबिलिटी जगाई कि कैसे एक मास मूवमेंट हो सकता है इस इशू में, जिसका इंडिया को भी फ़ायदा होगा और टर्की को भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। मूवमेंट के दौरान डिफरिंग स्ट्रैंड्स क्या थे। रिबेलियन ऑफ द कंट्री साइड फ्रॉम द सिटीज़, a non-cooperation movement spread to countryside after the war. The struggle of peasants and tribal were developing in different parts of India. जब पूरे देश में विद्रोह हो रहा था, सिटीज़ से लेके गांव तक या फिर सिटीज़ से लेके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट के बाद, और वो जो ट्राइबल पीजेंट थे उनमें भी डेवलप हो रहा था। वन मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट talukdar and landlord who demanded from peasant exorbitantly high rents and a variety of other causes। मतलब एक ऐसा मूवमेंट तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें राइट दिया हुआ था कि वो फार्मर्स से हाई रेंट चार्ज कर सकते हैं
उन्हें मंथ में ब्रिटिशर्स को देना था जितना भी उनका फिक्स रहता था, एक्स्ट्रा वो अपने पास रखते थे। इसी वजह से इनके ऊपर मूवमेंट आया। पीजेंट हैड टू डू बेगर पीजेंट मूवमेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड एवोल्यूशन ऑफ बेगर एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। इसी वजह से जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक मूवमेंट की डिमांड की, जिसकी वजह से जो लैंड लॉज हैं उनका बाइकआउट किया गया। अवध किसान सभा वॉज सेटअप headed by Jawaharlal Nehru and other within the month. Over 300 branches had been set up under the by the villagers. अवध किसान सभा को हेड किया था जवाहरलाल नेहरू। ये 1 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मंथ के अंदर 300 ब्रांचेस सेटअप हो गई विलेजेस के अंदर। ट्राइबल प्रेजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। जो महात्मा गांधी के मैसेज होते थे और जो उनकी बातें होती थी वो अब लोगों तक पहुंच रही थी। द colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits. जो ट्राइबल पीपल रहते थे उनको अब फॉरेस्ट के अंदर, वो ट्राइबल पीपल वही पीपल वो होते थे जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, क्योंकि उनको नेचर से अच्छी मतलब उनकी एक ओरिजिन ही कनेक्टिविटी रहती थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको फॉरेस्ट में एंटर करने से मना कर दिया। उनको वहाँ के फ्यूल, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज़ करने से मना कर दिया। इस वजह से जो ट्राइबल मूवमेंट है वो भी स्टार्ट हो गए थे। ट्राइबल की तरफ से विद्रोह भी हो गए। अलूरी सीतारामन राजू क्लेम दैट ही हैड ए वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। उन्होंने कहा था कि इंडिया ऐसे ही टाइम पे लिबरेट हो सकता है जिस टाइम पे वो मतलब फोर्स के थ्रू लिबरेट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।